Hello everyone, welcome to Technical Academy Campus, special classes for Junior Engineering Roorkee Center. So this is the second lecture of our subject Communication Engineering. So last time पे हम लोगों ने communication के बारे में डिस्कस किया था. तो as we know that communication is the process of exchange of information. Communication वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं. तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो कम्युनिकेशन को हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, बेस बैंड कम्युनिकेशन एंड कैरियर कम्युनिकेशन. तो बेस बैंड कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन विदाउट मॉड्यूलेशन. तो वह कम्युनिकेशन जिसमें हम बिना मॉड्यूलेशन के सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बेस बैंड कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन विदाउट मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एज बेस बैंड कम्युनिकेशन. द एग्जांपल ऑफ बेस बैंड कम्युनिकेशन इज कोएक्सियल केबल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग कोएक्सियल केबल का यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन. तो हमारे पास जो है ये दो एग्जांपल्स हैं बेस बैंड कम्युनिकेशन के. कैरियर कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन विच वी यूज़ मॉड्यूलेशन स्कीम्स. तो हम लोग मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन विद मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एज कैरियर कम्युनिकेशन. तो जिस कम्युनिकेशन में हम मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कैरियर कम्युनिकेशन. तो कैरियर कम्युनिकेशन को हम लोग दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन. तो एनालॉग कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूस वेव कम्युनिकेशन. तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एनालॉग कम्युनिकेशन, इन एनालॉग कम्युनिकेशन वी यूज़ some modulation scheme. These are the modulation scheme, that is amplitude modulation, angle modulation. Angle modulation is also classified into two type, FM and PM, that is frequency modulation and phase modulation. And pulse modulation is also classified into three type, pulse amplitude modulation and pulse width modulation and pulse position modulation. तो इस टाइप से हम लोग सारे मॉड्यूलेशन स्कीम्स को डिस्कस करेंगे. तो हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे वाइवा और अदर जे एग्ज़ाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे. फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ AM एंड FM. द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ AM एंड FM, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ AM इज़ 550 हर्ट्ज़ टू 1650 हर्ट्ज़ किलो हर्ट्ज़. तो 550 हर्ट्ज़ से 1650 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की. एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए 88 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज़ किया जाता है. तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा एंड JEE एग्ज़ाम. तो नेक्स्ट वी आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ JEE रिगार्डिंग टू द फर्स्ट चैप्टर. द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ सर्किट के ट्रांसफ़र का, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र का, ट्रांसफ़र ऑफ चैनल के ट्रांसफ़र का, एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. तो ये UPPCL 2015 से लिया गया क्वेश्चन है, JEE UPPCL 2015. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी मीन्स वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल इन सभी ऑप्शन में से कौन सा है. तो यू कैन सी हेयर ऑप्शन ए इज SMS मोबाइल, ऑप्शन बी इज लैंडलाइन एंड ऑप्शन सी इज टेलीग्राफी एंड फैक्स. तो इसमें हम लोग जानते हैं कि तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे विद वायर कम्युनिकेशन है, वायर्ड कम्युनिकेशन है ये सभी. These are the example of wired communication. So SMS and mobile we not use any wire, so it is a wireless communication. Last question is, which of the following is microphone do not require polarizing current. तो हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा जो सर्किट है हमारा वो पोलराइजिंग करंट उसको रिक्वायर नहीं रहता. पोलराइजिंग करंट का मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन पर डिपेंड करता है. तो ऑप्शंस हमारे पास कार्बन क्रिस्टल माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन, दैट इज कैपेसिटर, वी यूज़ कैपेसिटर एंड कार्बन माइक्रोफोन, या ऑल ऑफ द अबव. तो क्योंकि कार्बन माइक्रोफोन इज़ अ रेजिस्टिव टाइप ऑफ माइक्रोफोन, क्योंकि कार्बन माइक्रोफोन एक रेजिस्टिव माइक्रोफोन है. तो जो रजिस्टर होता है हमारा वो हमारा एक बायलेटरल एलिमेंट है. तो रजिस्टर हमारा एक बायलेटरल एलिमेंट है, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इट्स वैल्यू इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इट्स प्रॉपर्टी जो है, इनकी रजिस्टर की प्रॉपर्टी जो होती हैं वो किसी भी करंट की पोलैरिटी पर डिपेंड नहीं करती. इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इस तरह से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया और कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया.
in the next lecture we will discuss about amplitude modulation. So thank you very much.